हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। केमिस्ट्री की क्लास जो हम लोग स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री को देख चुके हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री के टोटल 7 क्लासेस हुए हैं। उसमें सारा पूरा बेसिक मैंने आपको बता दिया है केमिस्ट्री का, कैसे केमिस्ट्री को पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती है। ओके, चलो आज हम लोग चलते हैं। आपका क्लास 9 का जो सिलेबस है उसमें जो चैप्टर दिया हुआ है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें एटम की, तो मैं आपको पहले भी बताई थी प्रीवियस वीडियोस में एटम क्या होता है। एटम जो होता है ना, जैसे कि अगर आप बायो से कंपेयर करो तो जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट सेल होता है, वैसे ही किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, सबसे बेसिक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम है। उसी के मिलने से एलिमेंट बना, उसी के मिलने से कंपाउंड बना, उसी के मिलने से मिक्सचर बना या फिर कोई भी सब्सटेंस बना। ठीक है, सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर और एनी सब्सटेंस। तो एटम वो स्मॉलेस्ट सब्सटेंस है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एट किसी भी सब्सटेंस का जिसको कंबाइन होने से ही क्या बनता है, पूरा होल मैटर या सब्सटेंस बनता है। ओके, तो एटम के बारे में सबसे पहले बताया किसने? तो एटम के बारे में डिस्कवरी किसने की? तो एटम के बारे में डिस्कवरी की जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने 1808 में बताया कि किसी भी मैटर का या सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल जो है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम। एटम ही मिलके उस पूरे सब्सटेंस को क्या किया है, बनाया है। सो एटम इज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1808। ओके, और देखो एटम का साइज इतना छोटा है कि जैसे एक मैंने लिख दिया है साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे इसमें केमिस्ट्री में तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट आता है, एटॉमिक नंबर 1 है जिसका, वो है हाइड्रोजन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है कि आप देख लो कि हाइड्रोजन का साइज कितना है, 10 टू द पावर -10 मीटर। 10 का पावर -10 मीटर मतलब कितना ही छोटा होगा। एक एटम को हम लोग ऐसे देख भी नहीं सकते अपने आई से, है ना, अपने नेकेड आई से हम लोग ऐसे वन एटम को देख ही नहीं पाएंगे, वो इतना छोटा होता है। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं कि डाल्टन ने क्या किया, एटम के बारे में कुछ थ्योरी दिया, एटम को बताया और एटम के बारे में कुछ और चीजें बताई, जिसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। थ्योरी को आपको ध्यान में रखना है, इन सारी चीजों आप जानते हो एटॉमिक थ्योरी, लेकिन उसको डाल्टन ने कैसे बताया। देखिए डाल्टन ने क्या बोला, all matter is made up of very tiny particles called atom which participate in chemical reaction। सही है भाई, all substance और या all matter, है ना, all matter is made up of tiny particles। कोई भी substance किससे मिलकर बना होता है, tiny particles से मिलकर बना होता है, which is called atom। और उस tiny particles को क्या कहते हैं हम लोग, atom कहते हैं। and that tiny particles participate in any chemical reaction। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो क्योंकि पूरा मैटर जब केमिकल रिएक्शन करेगा, मान लो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर केमिकल रिएक्शन कर रहा है और वाटर बना रहा है, तो हाइड्रोजन का एटम भी तो है उसमें, हाइड्रोजन का एटम है तभी तो एलिमेंट बना। तो दैट पार्टिकल्स और एटम्स आर कॉल्ड एटम, that tiny particles are called atom, that very tiny particles are called atom and that atoms participate in any chemical reaction। ओके, चलो सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड में क्या बोला उन्होंने, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, है ना। सबसे पहली बात, एटम्स जो है ना वो इंडिविजिबल है, हम लोग उसको तोड़ नहीं सकते, है ना। एटम को हम लोग तोड़ नहीं सकते। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल which cannot be created or cannot be destroyed in a chemical reaction। सबसे पहली बात, all matter is composed of is made of very tiny particles called atom and that atom participate in any chemical reaction। ठीक है, पहला थ्योरी का पहला थ्योरी। सेकंड क्या था कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल है, और इस एटम को हम कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना तो तोड़ सकते हैं और ना ही तो जो मतलब ना ही तो उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। एटम को ना तो हम तोड़ सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, all the atoms are indivisible, atoms are indivisible particle which cannot be created,
nor be destroyed in a chemical reaction। ना ही तो एटम को हम तोड़ सकते और ना ही उसको कोई भी केमिकल रिएक्शन में हम ना ही तो एटम जो है वो इंडिविजिबल है, उसको तोड़ नहीं सकते, और ना ही तो हम उसको किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थ्योरी हो गया। थर्ड में उन्होंने क्या बताया, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे देखो, मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में पहले समझाया है। एलिमेंट्स के बारे में मैंने जो आपको बताया है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्या बोला था, एलिमेंट्स क्या हो सकता है, मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, एलिमेंट क्या हो सकता है, पॉली एटॉमिक भी हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, बात वही है। यहाँ क्या कहना है डाल्टन का, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब O2 में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट है, पॉलीएटॉमिक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट में मैंने क्या बोला था, एलिमेंट में सिर्फ एक ही टाइप के एटम रह सकते हैं। तो इस O2 में कितने एटम है, 2 एटम, किसके, ऑक्सीजन के ही, और ये दोनों एटम ने अपने केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सेम है और मास में भी सेम है। मतलब यहाँ पर अगर हम इसका मास निकालेंगे O2 का, तो 8 + 8 यानी कि हम यहाँ 16 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन है, दोनों का मास सेम रहेगा और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी। कहने का मतलब कोई भी एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं, वो सारे एटम्स कोई भी एक एलिमेंट की मैं बात कर रही हूँ, जितने एटम्स हैं वो कैसे होंगे, सेम टाइप के होंगे, और वो सारे एटम का मास भी सेम होगा क्योंकि वो एक ही टाइप के हैं, और उनका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, है ना। वही चीज यहाँ कहना है, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी एक एलिमेंट का सारा एटम अगर उसमें एक से ज्यादा है तो कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा, किसमें, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जैसे अगर हम बात करें, यहाँ O2 है और यहाँ N2 है, तो N2 एक अलग एलिमेंट हो गया और O2 एक अलग एलिमेंट हो गया। और N2 में किसके एटम्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के, और O2 में किसके एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के। तो ये दोनों एटम्स क्या होंगे, दोनों एटम्स कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। किसमें, मास भी डिफरेंट होगा इनका, और इनका प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एटम होगा, उनका मास भी अलग होगा, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। लेकिन सेम अगर एक ही एलिमेंट में एक से ज्यादा एटम है तो सारे एटम्स मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। तो एटम क्या होता है, कंबाइन होकर क्या बनाता है, ये कंपाउंड बनाता है। और यहाँ देखो क्या बोला गया है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर। जैसे H2 बना रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं कि 1.5 हाइड्रोजन एक कंबाइन होगा, H1.5 हो, ऐसा नहीं होगा, है ना। वही बोला गया, एटम्स कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर, एटम्स कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर एंड फॉर्म कंपाउंड। जब भी एटम्स कंबाइन होगा, होल नंबर पे कंबाइन होगा और वो कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि 1 एंड आधा अभी ना देखे, एटम्स आर इंडिविजिबल, टूट नहीं सकता, तो 1.5 कहाँ से हम लेंगे। ठीक है, तो जब भी होगा होल नंबर में ही एटम कंबाइन होगा और वो क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी एक कंपाउंड में, कोई भी एक कंपाउंड अगर ले ले, उसमें जितने भी एटम्स हैं, है ना, जितने भी एटम से मिलकर वो बना होगा, वो क्या होगा, सेम ही होगा। चाहे उस कंपाउंड को हम किसी भी प्रोसेस से बना लें, कहीं भी जाकर बना लें, उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। यानी कि उसमें एटम के नंबर क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। वही कह रहा है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, ना तो उसके नंबर चेंज होंगे और ना ही तो उसका काइंड चेंज होगा, है ना, कोई भी एक गिवन कंपाउंड में। जैसे H2 की ही बात करें तो कोई भी प्रोसेस से आप H2 बना लो, कहीं जाके बना लो, वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2 ही रहेगा। यानी कि इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही रहेंगे। सबसे पहले एटम नहीं चेंज हुआ, दूसरा एटम का नंबर नहीं चेंज होगा, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ही ऑक्सीजन रहेगा। तो यही बात यहाँ पर किया जा रहा है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम रिमेन्स कांस्टेंट इन एनी गिवन कंपाउंड। एटम का नंबर और उसका काइंड सेम रहेगा कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। ओके, तो डाल्टन ने ये 6 थ्योरीज दिया, किससे रिलेटेड, एटम से रिलेटेड।
एटम्स को का डिस्कवरी किया, एटम के बारे में बताया, किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल टाइनी पार्टिकल एटम्स है। एटम्स को हम लोग ऐसे नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, एटम्स इंडिविजिबल भी है, उसको तोड़ भी नहीं सकते, ना तो उसको कोई केमिकल रिएक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये टोटल 6 थ्योरीज है, बहुत सिंपल है, ये चीज आपको पहले से पता है, आप इसको 1 से 2 बार पढ़ोगे ना, रीड करोगे, आपको मतलब याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो डाल्टन ने ये सारी चीजें बताई किसके बारे में, एटम के बारे में। हाइड्रोजन एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था एटम के बारे में, है ना। आगे तो देखिए, एटम्स बता दिए, एटम का डिस्कवरी किया था वो मैंने आपको बता दिया, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर मैं 1 से 20 तक का एलिमेंट्स लिखती हूँ, ये आपको याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जैसे ही मतलब नेक्स्ट क्लास या फिर आगे के जितने भी क्लास आएंगे उसमें आपको इसका जरूरत पड़ेगा। तो देखिए, आप इन सबको याद रखिए, है ना। 1 से 20 में सीक्वेंस में लिखती हूँ। 1 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6। मैं जैसे लिख रही हूँ आप वैसे लिख, आप वैसे आप भी नोट कर सकते हो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 हुआ। फिर क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। ये टोटल 20 एलिमेंट्स हैं, है ना। 20 एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स का नंबर लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है सब मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, बस आप ये 20 एलिमेंट्स को याद रखना, है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जैसे इसका एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, रिएक्शंस वगैरह सारा कुछ पढ़ना है, तो आपको 20 याद रहना चाहिए। तो इधर नीचे जो दिख रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर है, इधर जो लिखा हुआ है ये एटॉमिक, दीज आर एटॉमिक नंबर्स, और इधर जो लिखा हुआ है दीज आर एटॉमिक मास, ठीक है, ये सबका लिखा हुआ है 1 से 20। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, ये टोटल 20 हो गया। एटॉमिक मास कैसे याद रखना है, कैसे आप इसमें आप देख लो, याद रखना कैसे क्या होता है आपको, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जितना एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का तो सेम मास है, बाकी किसी का डबल होगा, 2 है तो 4, 3 है तो ये 6 है तो 12, 12 है तो 24, और किसी किसी का डबल से एक ज्यादा होगा, है ना, एक आधा ज्यादा होगा डबल से। तो ये एटॉमिक नंबर आप इन टोटल 20 एलिमेंट्स को आप याद रखोगे ताकि आगे का क्लास समझने में आपको इजी हो, ठीक है। अब इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इनके एटॉमिक मास क्या होते हैं, कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और फिर आगे और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा करके आप समझते जाओ, चीजें क्लियर होती जाएगी, फिर आगे का क्लास में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चली जाए। अच्छी लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करो, पहुंचाओ भी। ओके, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगी, जब नोट्स आ जाएगा टेलीग्राम पे तो लिंक आ जाएगा आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां पे एक एक करके प्रीवियस वीडियो सारा आप विजिट कर सकते हो। ओके, सो बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।